नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस नई क्लास में। दोस्तों एक हफ्ते से मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए साइंस की एक नई क्लास लेके आए हैं। आपको इस क्लास में साइंस के वो क्वेश्चन कराए जाएंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम पूछे गए प्रश्न है। क्लास शुरू होने से पहले आप लोगों को अपने सभी दोस्तों के पास क्लास को शेयर करना है। अगर अभी तक आप लोगों ने अपनी क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक करना है और अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट बॉक्स में आपको जरूर बताना कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए हैं और आप लोगों को क्लास कैसी लगी। तो बिना देरी करते क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारी क्लास का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दे रखा है। पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, वह एक परमाणु कौन सा है जो इलेक्ट्रॉनों को ना तो प्राप्त कर सकता है और ना ही खो सकता है। आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि वह परमाणु कौन सा है जो इलेक्ट्रॉनों को ना तो प्राप्त कर सकता है और ना ही खो सकता है। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा आपको धातुमय, ऑप्शन नंबर सेकंड में दे रखा आपको अधातुमय, ऑप्शन नंबर थर्ड में दे रखा आपको निष्क्रिय, क्या दे रखा है निष्क्रिय, और ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा आपको बहुमंडलीय। देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, आपको बताना है वह परमाणु कौन सा है, ना तो क्या है इलेक्ट्रॉनों को क्या है, ना किसी को क्या है, ना तो प्राप्त कर सकता है, ना वो अपना इलेक्ट्रॉन क्या है अपने इलेक्ट्रॉनों को खो सकता है, मतलब ना तो अपने इलेक्ट्रॉन को किसी ले सकता है अपने लिए, ना किसी को दे सकता है। तो वह आपकी होती है निष्क्रिय धातु होती है, जो आपकी निष्क्रिय धातु होती है वह उनको परमाणु ना तो किसी को दान कर सकती है ना किसी से ले सकते हैं। ऑप्शन नंबर किसने दे रखा है आप लोग का, ऑप्शन नंबर थर्ड दे रखा है। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही जवाब हो जाएगा। और अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, अवांछनीय पौधों को हटाने की प्रक्रिया को डॉट डॉट के रूप में जाना जाता है। यह प्रश्न 2022 के एमपी प्लस के पेपर में पूछा गया था। एमपी प्लस 2022 के पेपर में पूछा गया था। प्रश्न पूछा गया था, अवांछनीय पौधों को हटाने की प्रक्रिया डॉट डॉट के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है आपको दवाई, ऑप्शन नंबर सेकंड में दे रखा आपको फटकना, और ऑप्शन नंबर थर्ड में दे रखा आपको निराई, और ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा आपको ठेसरे। देखिए आपसे प्रश्न क्या है, प्रश्न को पढ़ेंगे एक बार। देखिए प्रश्न कह रहे हैं कि जो अवांछनीय पौधों को हटाने की प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। मान लीजिए आपका ये क्या होगा, आपका बगीचा होगा, क्या होगा ये आपका बगीचा होगा जिसमें आपने केले के पेड़ लगाए, क्या जिसमें आपने केले के पेड़ लगाए, जिसमें लेकिन इसमें केले के पेड़ लगाए क्या इसके पास पास कुछ अलग अलग प्रकार की क्या किस्म के पेड़ उत्पन्न हो गए। तो उसको हटाने के लिए आप क्या करोगे, जो आपका क्या बगीचा मैन होगा वो क्या करेगा, इसकी निदाई करेगा। क्या करेगा, निदाई। इसको साइंस में बोला जाता है निराई बोला, क्या बोलता है इसको हम हिंदी में बोला जाता है, इसको निदाई बोलते हैं अपनी देसी भाषा में, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मतलब इसको बोलते हैं निराई। क्या बोला जाता है, निराई बोला जाता है। ऑप्शन दे रखा है तो आप लोग सर ऑप्शन नंबर थर्ड में दे रखा, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही जवाब हो जाएगा। फिर से पढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन आपसे कह रहा था कि अवांछनीय पौधों को हटाने की प्रक्रिया को डॉट डॉट के रूप में जाना जाता है, निराई के रूप में जाना जाता है। क्या जब हम किसी अवांछनीय पौधों को हटाते हैं तो इस प्रक्रिया क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है क्या क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है निराई बोला, क्या बोलता है निराई बोला जाता है। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आने वाला है, आप लोगों की स्क्रीन पर आ ही चुका होगा, आप लोगों ने इसका आंसर सोच भी लिया होगा। देखिए प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले कीटनाशक का उदाहरण, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले कीटनाशक का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा आपको बोरडॉक्सोमिथ्रिन, ऑप्शन नंबर सेकंड में दे रखा आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा 2,4 डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिड एसिड दे रखा है, एसिटिक एसिड दे रखा है। ठीक है, और ऑप्शन नंबर थर्ड में दे रखा आपको डाइक्लोरो डाइफेनॉल ट्राइक्लोरोएथेन दे रखा है। ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा आपको आर्सेनिक। देखिए प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, आपको बताना है कि प्रश्न बहुत ही इजी है लेकिन आपको समझने की कोशिश करना। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला कीटनाशक उदाहरण है। इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड में आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, ऑप्शन नंबर थर्ड में आपको दे रखा है डाइक्लोरो डाइफेनॉल ट्राइक्लोरोएथेन। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं डीडीटी ये बोला जाता है। क्या इसको अन्य नाम से जानते हैं डीडीटी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो उसको बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आने वाला बहुत ही इजी प्रश्न है, क्योंकि ये प्रश्न आपके एग्जाम में आपको देखने के लिए जरूर मिलेगा। पूछे गए प्रश्न है सारे, ये भी प्रश्न आपसे 2022 के पेपर में पूछा गया था, 2022 के पेपर में भी प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, रासायनिक यौगिक नाइट्रस ऑक्साइड का सामान्य नाम क्या है। आपको बताना है रासायनिक यौगिक नाइट्रस ऑक्साइड का सामान्य नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा आपको निद्रा गैस, ऑप्शन नंबर सेकंड में दे रखा आपको हस्तर गैस, ऑप्शन नंबर थर्ड में दे रखा आपको भय गैस, और ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा आपको आंसू गैस। देखिए आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, जो हमारे रासायनिक यौगिक नाइट्रस ऑक्साइड जो इसका सामान्य नाम क्या होता है। देखिए इसका फल इसको रासायनिक सूत्र क्या होता है, इसका रासायनिक सूत्र है NO2। क्या होता है NO2। जो आपकी NO2 गैस होती है तो इसका जो
NO2 का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका काम होता है हंसाने वाली गैस, क्या इसे हंस गैस कहा जाता है। अगर जो किसी व्यक्ति को कभी हम NO2 सुंघा देते हैं तो क्या बहुत ही हंसने लगता है, मतलब वही किस्म का हंसी पैदा होती है, इसलिए क्या रहता है नाइट्रस ऑक्साइड को क्या कहा जाता है? हंस गैस के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इसका सामान्य मतलब देसी भाषा से हंस गैस कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दे रखा है, बहुत इजी प्रश्न है, आप लोगों को प्रश्न का जवाब आना ही चाहिए। प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है किन पदार्थों को जैव निम्नीकरण, आपको बताना है किन पदार्थों को जैव निम्नीकरण कहा जाता है। आपको बताना है किन पदार्थों को जैव निम्नीकरण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा आपको भौतिक प्रक्रिया से विकसित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा आपको रासायनिक प्रक्रिया से विकसित किया जाता है। और ऑप्शन नंबर थर्ड में दे रखा आपको जैव प्रक्रिया से विकसित किया जाता है। और ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा आपको विकसित नहीं किया जाता है। देखिए बहुत ही इजी प्रश्न है, बिल्कुल सेकंड में कोई तरह इस प्रश्न का जवाब निकालेंगे। प्रश्न कह रहा है किन पदार्थों को जैव निम्नीकरण कहा जाता है। ये कहा जाता है आपको किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है जैव प्रक्रिया से अपघटित किया जाता है। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दे रखा है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा है? प्रश्न पूछा जाएगा आधुनिक विद्युत जनक डॉट डॉट के सिद्धांत पर काम करता है। आपको बताना है आधुनिक विद्युत जनक डॉट डॉट के सिद्धांत पर काम करता है। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा आपको चुंबकीय प्रेरण, ऑप्शन नंबर सेकंड में दे रखा आपको विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ऑप्शन नंबर थर्ड में दे रखा आपको विद्युत प्रेरण, ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा आपको विद्युत ऊर्जा। देखिए प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि आधुनिक विद्युत जनक के सिद्धांत पर काम करता है। ये कहता है आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण के जो आधुनिक विद्युत जनक होता है ये आपके विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से, आपको बताना है निम्नलिखित में से किस मात्रा में दिशा और परिणाम दोनों हैं। आपको देखिए आपको बताना है, आपको 4 मात्रक दे रखे हैं, इनमें से बताना है किसमें दिशा और परिणाम दोनों होते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा आपको कार्य, ऑप्शन नंबर सेकंड में आपको शक्ति, तो ऑप्शन नंबर थर्ड में दे रखा आपको ऊर्जा, क्या दे रखा ऊर्जा, और ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा आपको बल, क्या दे रखा बल। तो बल एक ऐसा मात्रक होता है जिसमें क्या है, जिसमें आपकी क्या है, जिसमें आपकी दिशा भी होती है, बल में जिसमें दिशा भी होती है और परिणाम दोनों होते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। यही प्रश्न आपसे पूछा भी जा रहा था। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है घरों में खाना बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली तेल पेट्रोलियम गैस एलपीजी का संयोजन है। आपको जो हमारी एलपीजी गैस बनती है, जिससे क्या है घरों में रसोई में खाना बनाते हैं, वह एलपीजी गैस किन 2 गैसों के कारण मिलकर बनती है। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा आपको प्रोपेन और ब्यूटेन, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा आपको मीथेन और ब्यूटेन, और ऑप्शन नंबर थर्ड में दे रखा आपको हेक्सेन और प्रोपेन, ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा आपको मीथेन और प्रोपेन। देखिए प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है? प्रश्न आपसे पूछा जाएगा आपको बताइए एलपीजी गैस होता है, इसका संयोजन किससे होता है? इसका संयोजन होता है आपको प्रोपेन और ब्यूटेन से मिलकर जो हमारी एलपीजी गैस बनती है, इसका उपयोग घरों में खाना पकाने के लिए किया। जो हमारे सिलेंडर होते हैं उन पे एलपीजी गैस भरी होती है। जो हमारे घरों में जो सिलेंडर भरे होते हैं, रखे होते हैं रसोई घर में, उन पे एलपीजी गैस भरी होती है। उनका जो संयोजन होता है वह होता है प्रोपेन और ब्यूटेन का होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दे रखा है। देखिए आशा करते हैं जो अगला प्रश्न आने वाला है वो आपकी स्क्रीन पे दे रखा है। इस प्रश्न का जवाब आप लोगों को गलत नहीं होगा क्योंकि बहुत ही इजी प्रश्न है, और हो सकता है गलत हो जाए, लेकिन आप इस प्रश्न को आप एग्जाम में आप लोगों को देखने के लिए जरूर मिलेगा। देखिए प्रश्न कह रहा है कि परमाणु नाभिक निम्नलिखित में से किस युग से बना होता है। आपको बताइए हमारा परमाणु नाभिक होता है, हमारा परमाणु नाभिक होता है किस युग में से बना होता है। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा आपको इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ऑप्शन नंबर सेकंड में दे रखा आपको न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, और ऑप्शन नंबर थर्ड में दे रखा ऑप्शन नंबर थर्ड में दे रखा आपको प्रोटीन और न्यूट्रॉन, और ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा आपको नाभिक और इलेक्ट्रॉन। देखिए आपसे प्रश्न कह रहा है अपने जो परमाणु चक्र होता है जिसमें क्या है, जो है ये हो गया हमारा परमाणु। देखिए इसमें जो होता है पहले क्या होता है, इसमें जो हमारा न्यूट्रॉन होता है और क्या होता है हमारा प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन होता है। ये क्या इलेक्ट्रॉन होता है जो क्या है इसके जो परमाणु के चारों के कहते हैं चक्कर लगाता है। तो आपसे पूछा जाए परमाणु नाभिक से युग्म बनता है, किससे बनता है? ये होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से युग्म बनता है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन और क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा इलेक्ट्रॉन और क्या हो जाएगा, सॉरी आपका ऑप्शन हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही जवाब हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का इसमें युग्म होता है। ठीक, परमाणु में। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दे रखा है। देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, आपको बताना है इस प्रश्न का जवाब क्या होगा। देखिए प्रश्न बहुत ही इजी है, हो सकता है बहुत सारे लोगों पर नहीं बनेगा, लेकिन आपको कोशिश करना है कि प्रश्न को अच्छी तरह से आप लोग रीड करेंगे, उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, आंसर इसका फाइंड आउट करेंगे। देखिए प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है घरेलू फिटिंग में इस्तेमाल होने वाले सभी विद्युत के तारों में प्लास्टिक आवरण होता है क्योंकि प्लास्टिक डॉट डॉट होती है। देखिए अगर आप लोगों ने देखा होगा जो हमारे घरों में कभी लाइट फिटिंग होती है उसके चारों जो आवरण होता है, जो तारों के आवरण होते हैं जो प्लास्टिक का, वो
प्लास्टिक का क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है आपको विद्युत का अर्धचालक, और ऑप्शन नंबर सेकंड में दे रखा है आपको विद्युत का कुचालक, ऑप्शन नंबर थर्ड में दे रखा है आपको टिकाऊ, के दे रखा है टिकाऊ, और ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है आपको विद्युत का सुचालक। देखिए प्रश्न बहुत इजी हो रहा है। प्रश्न कह रहा है कि जो घरेलू फिटिंग में इस्तेमाल होने वाले सभी विद्युत तारों के प्लास्टिक आवरण को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है विद्युत का कुचालक। वो जो प्लास्टिक होता है विद्युत का कुचालक होता है। यानी ऑप्शन नंबर सेकंड आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों ये वो थे जो आपके एग्जाम में पूछे गए, मतलब एमपी प्लस कांस्टेबल के पेपर में पिछली बार में पूछे गए प्रश्न है साइंस के, जो आपको इस क्लास में कराए गए। आशा करते हैं कि आप लोग क्लास पसंद आई। क्लास पसंद है सबसे पहले आप लोगों को क्लास को लाइक करना है और अपने सभी दोस्तों के पास क्लास को शेयर करना है। अगर अभी तक आप लोगों ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। और आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि आप लोगों ने 10 में से कितने क्वेश्चन आप लोगों को सही निकले हैं और आप लोगों को क्लास कैसी लगी। हम लोग मिलते हैं नई क्लास के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।